नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड और थायराइड में हाइपर थायराइड क्या होता है, जिसमें हमारा T3 काम नहीं करता। और हमारा वो T3 क्या काम करता है हमारी बॉडी में, वो हमारे तापमान को कंट्रोल करता है। जब वो अपना काम नहीं कर पाता सुचारू रूप से, तो हमारा बॉडी का तापमान कंट्रोल नहीं होता। हमारा हर समय हमारे जो है 99.1 डिग्री या 1.5 डिग्री हमारा तापमान ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 98.5 है तो 99.5 रहेगा, 100 रहेगा तापमान। और इसका सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है वो ये होती है, इससे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और आदमी पतला होता चला जाता है, वीकनेस आती चली जाती है और मतलब तापमान बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। और इसकी ना ज़्यादा एक्सरसाइज है, ना ज़्यादा इसमें कोई दवाई है। इसको अगर आपने कंट्रोल करना तो एक प्राणायाम है जिसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और ये प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आप सांस को लोगे और सांस को ऐसे लोगे जैसे पानी पीते हैं ना, ऐसे सांस को पीना करो। आप सांस को ऐसे सांस लेते हुए सांस को ऐसे आवाज के साथ गले को ये है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है, देखो हमारे थायराइड ग्लैंड को जब हाइपर थायराइड होता है तो उसको तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाती। और इस प्राणायाम को करने से इसके कम से कम 18 राउंड करने चाहिए एक बार में, और 18 के 2-3 राउंड कर लो सुबह शाम। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। क्या होता है कि जैसे ही हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो थायराइड के पीछे कफ जमा होता है वो कफ हट जाता है, तो हमारे थायराइड को पता लग जाता है कि उसका तापमान बढ़ रहा, तो वो अंदर से तापमान को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ हाइपर थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम है। इसको जितना अच्छे से आप कर लोगे, जितना गैप दे के कर लो, 18 का राउंड किया, फिर गैप दिया, फिर राउंड कर दिया, अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपके हाइपर थायराइड में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसके लिए 2 आसन हैं। एक है वज्रासन। वज्रासन में बैठो आप और बस सीधी गर्दन करके अपना बैठे रहो। अब वापस आ जाइए। दूसरा आसन है इसमें शवासन। इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हाइपर थायराइड में, क्योंकि वैसे ही आपका तापमान कंट्रोल नहीं होता, आप में वीकनेस रहती है, आपके मसल लॉस्ट होने लगते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस चीज़ है हाइपर थायराइड, और इसमें दवाई भी काम नहीं करती और इसमें आसन भी ज़्यादा नहीं कर सकते। इस आसन में लेटने से इसमें बहुत फ़ायदा होता है। अब आप बैठ जाइए। इसके लिए एक मुद्रा है, बहुत अच्छी मुद्रा है। उस मुद्रा में भी 5 से 10 मिनट आपको करनी पड़ेगी। आप अपनी आंखों से दोनों भौं के बीच में देखना ऊपर जब आप अपनी दोनों भौं के बीच में देखते हो ऊपर, तो इससे आपके तापमान कंट्रोल में बहुत फ़ायदा होता है। दोनों आंखों से ऊपर देखो, गर्दन को हिलाना नहीं, और जितनी देर देख सकते हैं देखो, फिर दोनों पलकों को नीचे ले आओ, फिर से पल के ऊपर चली जाएंगी। ये धीरे धीरे करते हुए आपने 5 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट तक ले जाना। ये सामवी मुद्रा है। इस मुद्रा से हाइपर थायराइड में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा हाइपर थायराइड का कुछ खाना पीना। इसमें ना आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है। प्रोटीन, क्योंकि मसल लॉस्ट होने लगते हैं इसमें, तो आपको प्रोटीन के लिए आप जो है ज्वार, बाजरा, सर्दी में बाजरा, गर्मी में ज्वार और चना, इनके आटे की रोटी खानी। कटहल के आटे की रोटी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है। आपको इसमें अपने खाने पीने में जो है ना, हाइपर थायराइड में कभी भी कच्ची चीज़ें नहीं खानी। जैसे बहुत प्रोटीन होता है मूंग के
स्प्राउट्स में, लेकिन नहीं, हाइपर में नहीं खाओगे आप उसको। आपको दालें भी खानी तो दालों के अंदर आपने मसालों का यूज करना, नहीं तो वो दाल आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। तो दालों को जो है मूंग की, मसूर की, जिसमें अच्छा प्रोटीन है, उन दालों को आप खाओ। राजमा छोले वगैरह नहीं, सिर्फ दालें खाओ। और आप प्रोटीन के लिए आप इसमें दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं लेने आपने, क्योंकि तापमान आपका कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको एक काम और भी करना, आपको इसमें ना हाइपर में अपनी टेंशन को रिलीज़ करना। अगर आप टेंशन रिलीज़ नहीं करोगे, टेंशन से बढ़ती है। आप कभी देखने ना, इमोशन से थायराइड बढ़ता है। जितना इंसान इमोशनल होगा उतना ही थायराइड बढ़ेगा, उतना ही हाइपर भी हाइपो भी दोनों बढ़ते हैं। अगर आप इमोशनल ज़्यादा हो, आप बात बात में इमोशनल हो जाते हो, तो आपका बहुत ही डेंजरस है आपके लिए, आपके थायराइड के लिए। और एक आप टेंशन बिल्कुल कम से कम लो, नहीं तो आपके थायराइड पे बहुत गहरा असर पड़ता है उसका। और एक नींद, बहुत अच्छे से नींद लेने की कोशिश करना। अगर नींद अच्छी लोगे तो आपका हाइपर भी हाइपो भी दोनों पे असर डालेगा। नींद बहुत अच्छी असर डालता है। नींद अच्छी लेने से आपका हाइपर भी कंट्रोल रहेगा, हाइपो भी कंट्रोल रहेगा। तो हम हाइपर की बात कर रहे हैं, हाइपर में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इसमें आप अपने खाने में प्रोटीन ज़रूर रखना और अपने तापमान को कंट्रोल करने के लिए उज्जाई प्राणायाम करना और आप सामवी मुद्रा का इस्तेमाल करना। बस इतना ही आप इसमें कर सकते हो। और कोई भी ठंडी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो गले में लगती हो, चिपकती हो, या कोई भी ऐसी चीज़, दूध के प्रोडक्ट भी नहीं लेने इसमें। और इसमें आपको ना कोई, जैसे कई चीज़ें होती हैं जो चिपकती हैं, वो बिल्कुल नहीं लेनी, और नहीं तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तापमान कंट्रोल ही नहीं होगा फिर। और इसी तरीके से आपको इसमें जो सिंघाड़ा है वो इसमें भी काम करता है, सिंघाड़े का आटा भी काम करता है, उसकी रोटी भी काम करती है। सिंघाड़े में आयोडीन बहुत अच्छा होता है, तो आयोडीन की चीज़ भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसमें कसेली चीज़ें नहीं लेनी, जैसे हाइपो में लेनी थी, इसमें नहीं लेनी। बस इसमें आप सिंघाड़ा ले सकते हो, कटहल ले सकते हो। और बाकी जो है ना, इसमें आप जितना माइंड को रिलैक्स करोगे, जितना माइंड को रिलैक्स करोगे, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही।